Assalamualaikum नादरिन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। कौन तो मोहसिन नकवी, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। इस समय इस साल का जो सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि क्या पाकिस्तान भारत जाएगा, क्या टीम इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करने वाली है या नहीं करने वाली है। सबकी निगाहें तो इसी पर है। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है आना होगा, इंडियन मीडिया बोल रही है हाइब्रिड इंडिया ने अभी भी मन नहीं बनाया कि इंडिया जाएगी नहीं जाएगी। लेकिन फिलहाल जो कहानी है वो यही है कि पीसीबी के चेयरमैन ये मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्टेडियम ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करने की हैसियत रखता। अब मैं बात करता हूँ कि जब उनसे सवाल हुआ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तो उन्होंने बोला कि तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। ये जवाब था। उन्होंने बोला कि सारा फोकस ये है कि हम 5 माह पढ़ें, हम ये स्टेडियम की जो तमीरों ने दोबारा से शुरू की है, रेनोवेशन शुरू की है, इसको सही कर लें। ये हमारा सबसे प्राइम ट्रॉफी के लिए दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर होंगे। ऑफ कोर्स मींस ट्रॉफी के लिए एक साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसे बोलता है पहला शॉट खेलना ही नहीं चाह रहा। रिस्पॉन्स वहां से आएगा, उसके बाद जो भी रिप्लाई होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन। आज पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है कौन तो मोहसिन नकवी, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। इस समय इस साल का जो सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि क्या पाकिस्तान भारत जाएगा, क्या टीम इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करने वाली है या नहीं करने वाली है। सबकी निगाहें तो इसी पर है। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है आना होगा, इंडियन मीडिया बोल रही है हाइब्रिड मॉडल होगा। लेकिन इसके बीच मोहसिन नकवी का यह बयान सभी को सुनना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली है। मेजबानी किसने दी है? बीसीसीआई ने नहीं दी है, आईसीसी ने मेजबानी दी है। और उसके लिए जो बजट है वो अप्रूवल हो चुका है। मतलब आईसीसी ने अभी तक हरी झंडी दिखा दी है, बोला है कि भैया आप जो है बेफिक्र होके आप चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नवंबर में जो है ना, नवंबर के महीने में जय शाह चेयरमैन बनेंगे आईसीसी के, और उसके बाद वो बोलेंगे कि भाई हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी यहां नहीं होने देंगे। ये ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपने मनगढ़ंत कहानियां बना सकते हो। किसी को अगर मेजबानी मिल गई है तो आखिरी टाइम पे आप मेजबानी उनसे छीन नहीं सकते हैं। रही बात टीम इंडिया का जाने का या नहीं जाने का, हमारी गवर्नमेंट जो बोलेगी वो देखते हैं उसके बाद क्या चीज होता है, क्योंकि आखिरकार भारतीय सरकार को फैसला लेना है। अब मोहसिन नकवी ने क्या बोला है कि हमारे यहां पे सिर्फ 3 ही ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम है, जो उतना ज्यादा वर्ल्ड का बेस्ट स्टेडियम जैसा कुछ भी नहीं है उसमें। तो उसको रेनोवेट कर रहे हैं, उसको एक नए सिरे से बना रहे हैं, और उसमें टाइम लगेगा। तुरंत नहीं होगा लेकिन टाइम लगेगा। हम पूरी कोशिश में है कि जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी चैंपियंस ट्रॉफी होने से पहले, 1 महीने पहले स्टेडियम पूरी तरह से तैयार करके हमें दे दे। ये आपको भी पता है कि कराची में जो है इस समय आई थिंक वो रेनोवेशन का काम चल रहा है। तीनों स्टेडियम बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसके लिए तैयारी है। इसके अलावा क्या बात हुई, मोहसिन नकवी ने यह कहा कि सारे इंटरनेशनल टीम, जितनी टीमें हैं वो पाकिस्तान आ चुकी है अभी तक में, और हम इनवाइट करने वाले हैं इंक्लूडिंग इंडिया को भी कि आप आइए और यहां पे चैंपियंस ट्रॉफी खेलिए। ये मोहसिन नकवी का बयान है कि वी विल इनवाइट टीम इंडिया इंक्लूडिंग ऑल। इंडिया के सारे मैच लाहौर में एक ही शहर में कराया गया है इंडिया के मैच। मेजबानी अगर मिलती है तो आपको भाई काम करना पड़ता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार काम करने की कोशिश में है, बेहतर करने की कोशिश में है। वो भी चाहते हैं कि सारी टीमें आए और चैंपियंस ट्रॉफी का बेहतर तरीके से जो है वो आयोजन हो। आयोजन का मतलब ऑर्गेनाइज हो। ठीक है। अब क्या है कि इंडिया में क्या मसले, मैं आपको बताता हूं। टीम इंडिया का एक तो जो हमेशा सिक्योरिटी कंसर्न लगातार बताया जाता है कि सिक्योरिटी की वजह से हम नहीं जाएंगे, प्लस डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो जानते ही हो आप, सरहद पे टेंशन रहता है, वो एक चीज़ें हो गई। लेकिन अगले साल 2025 में इसी टाइम हम और आप बैठ के एशिया कप पे बात कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगले साल इसी टाइम को
एशिया कप होना है, कहां? भारत में होना है। फिर 2026 मतलब अगले के अगले साल 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है। कहां होना है? इंडिया और श्रीलंका में होना है। इंडिया में देखे यार, एक बात मैं आपको बताऊं, आप जो मर्जी कह लो, जो मर्जी आप कह लो, इंडिया एंड पाकिस्तान, बीसीसीआई भी पैसे कमाती है, पीसीबी भी पैसे कमाती है। किससे? इंडिया एंड पाकिस्तान वाले मैच से। ब्रॉडकास्टर करोड़ों कमाते हैं भाई, करोड़ तो मैं कम बोल रहा हूं, अरबों कमाते हैं ये लोग इंडिया एंड पाकिस्तान के मैचेस से। इसी वजह से इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब के सब न्यूट्रल वेन्यू पे सीरीज, बायलैटरल सीरीज करवाने तक की इन्होंने हामी भर दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया है कि दोनों देशों के बीच में बायलैटरल सीरीज हो। अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाती है पाकिस्तान, तो हो सकता है कि 2025 का जो एशिया कप होगा उसमें पाकिस्तान भी इंडिया ना आए, बोले कि भाई हम नहीं जाएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। वो भी बोल सकते हैं, बोल तो वो भी सकते हैं। तो ये वाला मामला है। और ब्रॉडकास्टर का मामला तो आपको पता ही है, ब्रॉडकास्टर भाई सबसे ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। ब्रॉडकास्टर बोर्ड से भी ज़्यादा ऊपर की चीज़ है, सही बात मैं बताऊं, और वो भी आईसीसी टूर्नामेंट में। तो ध्यान रखा जाता है सभी चीज़ों का। होपफुली एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आए और देखा जाएगा क्या हो सकता है अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी में। उससे पहले हम लोगों को पता चल जाएगा टीम इंडिया पाकिस्तान जा रही है या नहीं जा रही है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा स्टेडियम नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करने की क्षमता या हैसियत रखता। मैचेस हो रहे हैं लेकिन स्टेडियम उस लायक नहीं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर से पीसीबी के हेड ने कहा। और इसी के बाद लोग कह रहे हैं कि यार सपने देखना गलत नहीं है, बट उन सपनों को मुकम्मल करने के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए वो भी करनी चाहिए। पाकिस्तान को 1996 के बाद एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट मिल रहा है जहां पर सारी दुनिया की निगाह, हालांकि वो पक्का नहीं है क्योंकि इंडिया अभी भी आगे पीछे हो रही है। इंडिया ने अभी भी मन नहीं बनाया है कि इंडिया जाएगी नहीं जाएगी। लेकिन फिलहाल जो कहानी है वो यही है कि पीसीबी के चेयरमैन ये मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्टेडियम ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करने की हैसियत रखता हो। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी 1980 में लोग जी रहे हैं, जो फैसिलिटीज हैं वो 1980 के जमाने की है। वो कहते हैं कि चाहे पाकिस्तान स्टेडियम में सीट की बात की जाए या पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम में वॉशरूम्स की बात की जाए, वो आज के ज़माने के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। और इस वजह से पाकिस्तान को अपने आप को अपडेट करना होगा क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हैं वो 80 के दशक की है। अब 80 का दशक बीते 25 साल लगभग हो गए। 25 सालों बाद अगर पाकिस्तान 25 साल पहले है, यानी कि जिस दौर की बात हो रही है तब इमरान खान ने खेलना शुरू किया था। अब इमरान खान रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद जेल जा चुके हैं और उसके बाद नई पीढ़ी में लड़के आ चुके हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 25 साल पहले पैदा ही नहीं हुए थे। उस दौर की 25 क्या 45 साल पहले, 45 साल करेक्ट कीजिएगा, 1980, 45 ईयर्स, 45 साल पहले की तैयारियां जो हैं वो पाकिस्तान में आज चल रही हैं। और उन 45 साल पहले की तैयारियों से पाकिस्तान इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट कराता है। जैसे ये सारी खबरें आई सोशल मीडिया पर बाहर आ गई, लोगों ने कहना शुरू किया कि यार इतनी लो क्लास फैसिलिटीज में पाकिस्तान क्यों उम्मीद कर रहा है कि इंडिया वहां पर जाए या दुनिया के बाकी देश वहां पर जाएं। पीसीबी प्रमुख का यह कहना है कि जो स्टेडियम है न्यूयॉर्क में उसे 10 से 15 दिन में कंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी बना दिया गया था। लेकिन जो हमारे स्टेडियम है वो 45 साल से वैसे। वो कह रहे दुनिया कितना आगे बढ़ गई है कि एक अमेरिका है जहां पर 10-15 दिन में तैयारियां हो जाती हैं, स्टेडियम बन जाते हैं, मैचेस होते हैं और उसके बाद वो पूरी जगह गायब कर दी जाती है। ऐसा लगता है कभी यहां पर स्टेडियम बने ही नहीं थे, कभी यहां कुछ था ही नहीं। और एक हम हैं जो आज भी 80 के दशक की तैयारियों में जिए। हमें अपने स्टेडियम को अपग्रेड करना होगा, हमें होटल्स बनाने होंगे, हमें और बहुत सारे काम करने होंगे ताकि दुनिया की जब बाकी टीम हमारे देश में आए तब हमारी फजीहत ना हो पाए। वो कहते हैं कि गद्दाफी स्टेडियम जो है लाहौर में उसे भी अपग्रेड करवाया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर फिलहाल कोई भी ऐसा स्टेडियम नहीं है, एक भी स्टेडियम जो आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से मुकम्मल नजर आ रहा हो। वो कहते हैं कि हम बस खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हमें नहीं पता कि दुनिया के स्टैंडर्ड कितने आगे बढ़ गए हैं। और ये बातें काफी हार्श है, लेकिन पाकिस्तान की होस्टिंग को लेकर सवाल ही पैदा कर सकती है।
हालांकि पाकिस्तान के चेयरमैन ने यह भी कहा कि हम जा रहे हैं, देख रहे हैं और हम इसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारे स्टेडियम जो हैं वो हम कोशिश करेंगे कि 25 के पहले बेहतर हो जाए। वो ये भी कहते हैं कि जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हैं वो पाकिस्तान में ही करवाना चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया की वजह से जाए। लेकिन फिलहाल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो सबसे चर्चा के विषय में है, उसको लेकर यह खबर आना कि एक भी स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है, सिक्योरिटी पहले से ही सीरियस कंसर्न है, इससे पहले एशिया कप भी ट्रांसफर हो गया था। क्या ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान की परेशानियां और बढ़ाएंगी या पाकिस्तान को जो एक्सेप्टेंस है ये उससे बेहतर कर जाएगा? हालांकि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को तकरीबन 550 करोड़ रुपए का बजट मिला है और इस बजट का पैसा जो है उसे खर्च करना होगा इन स्टेडियम को बेहतर करने के लिए। लेट्स जस्ट होप कि करप्शन वहां का हिस्सा ना बने और ये चीजें बेहतर हो जाए। इंडिया जाए ना जाए, लेकिन जो भी खेल रहा है कम से कम उसे बेसिक फैसिलिटीज मिल जाए। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होगी, 9 मार्च तक चलेगा। इंडिया के लाहौर में रखने की बात कही गई है। हालांकि अभी भी भारत सरकार को फैसला लेना है कि इंडिया को जाना है या नहीं जाना है, लेकिन इस फैसिलिटीज को सुनकर क्या इंडिया जाएगी? जो लाहौर के अंदर 400 करोड़ की जगह खरीदी है 5 स्टार होटल बनाने के लिए, जो कि स्टेडियम के बिल्कुल सामने होगा ताकि टीमों को आने जाने में प्रॉब्लम ना रहे और जो सिक्योरिटी के ऊपर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा खर्च होता है वो मसला ना हो। मगर मुझे नहीं लगता, ज़ाती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो कंप्लीशन हो पाए उस होटल की बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। इस पर मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि हफ्ते तक चीज़ों का पता चलेगा कि उसको कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है या नहीं जाना, या कंप्लीट हो सकता है नहीं हो सकता। मगर स्टेडियम की कंप्लीशन के ऊपर उन्होंने पूरा एतमाद किया कि ये 5वां पड़े ऑलमोस्ट, और इससे पहले सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दोनों स्टेडियम आपको नए रूप में नजर आएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि जब उनसे सवाल हुआ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तो उन्होंने बोला कि तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी, ये जवाब था। उन्होंने बोला कि सारा फोकस ये है कि हम 5वां पढ़ें, हम ये स्टेडियम की जो तमीरों ने दोबारा से शुरू की है, रेनोवेशन शुरू की है, इसको सही कर लें, ये हमारा सबसे प्राइम पर्पस है और बाकी तमाम टीमें आएंगी। देयर इज़ नो प्लान बी, देयर इज़ नो प्लान बी, प्लान ए ही है और प्लान ए ये है कि पाकिस्तान तमाम मैचेस पाकिस्तान के अंदर कराएगा। ये इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज दिया, बट किसी एक टीम को लेकर टिपिकली आंसर नहीं किया, जो कि बहुत मैच्योर होता है कि आप खुद ववेला मत मचाएं। और ये दोनों के बीच में ऐसा आप देखिए 4-5 दिन पहले जय शाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जो एक मीडिया से उन्होंने बात की, उन्होंने भी इसमें बोला कि एज फॉर नो कोई डिसीजन नहीं हुआ। यानी दोनों तरफ से थोड़ा डिफेंसिव खेला जा रहा है, क्योंकि जब मौका आएगा तभी पता चलेगा। और पाकिस्तान के लिए सरदर्दी इसलिए नहीं है कि ये पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। कोई भी टीम आती है या नहीं आती, वो इनकार या इकरार आईसीसी को करेगी, पाकिस्तान को नहीं करेगी। इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। ये बात क्रिकेट फैंस को समझने के लिए है। अगर वर्ल्ड कप भारत करा रहा है तो वो कोई टीम नहीं आती, वो आईसीसी का लॉजिक है। वर्ल्ड कप इंग्लैंड करा रहा है, कोई टीम नहीं आती, आईसीसी का हेडिक है। किसी बोर्ड का हेडिक नहीं होता, बोर्ड का बस ये होता है उनको राइट्स दिए होते हैं कि ठीक है भैया आप ये करवा लें, मतलब होस्टिंग दी होती है कि आप ये होस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। बाकी इंतजाम सब आईसीसी ने करने, टीमें सब आईसीसी ने लेके आनी, सब मामला वो लेके आने हैं। और रही बात सिक्योरिटी की, तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी नाम का कोई प्रॉब्लम अब रहा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है, वेस्ट इंडीज़ की टीम आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है, इंग्लैंड की टीम आ चुकी है। श्रीलंकन टीम जिस पर वो अनफॉर्चुनेट हुआ था, ट्रेजिडी हुई थी, वो टीम आ चुकी है। बांग्लादेश की टीम आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अफगानिस्तान की टीम कर चुकी है। खैर अफगानिस्तान के बेशक करके पाकिस्तान में ही रहे हैं। पॉइंट इज कि कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके ऊपर कोई बात की जाए कि यार ये वजह है। अब पॉलिटिकल इशू हो सकता है पाकिस्तान भारत को लेकर कि भारत इनकार कर दे, मगर ऑफ कोर्स रीज़न वो भी सिक्योरिटी का देगा, क्योंकि इसके अलावा रीज़न और दे नहीं पाएगा। तो वो हो सकता है कि वो इस तरह को चल दे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान बी का सोच ही नहीं रहा है। खासकर ये जो हाइब्रिड वाला मैटर है, पाकिस्तान टीम हाइब्रिड में जाकर नहीं खेलना चाह रही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अपने तय कर चुके हैं। ऑफ कोर्स पब्लिकली इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, ना ही कोई इस मामले को होएगा। हाँ, पहली टॉक अगर वहाँ से आई, अगर भारत कहता है कि हम भेज रहे हैं, फिर तो मामला ही खत्म है। अगर वो कह रहे हैं कि हम नहीं भेज रहे और वो आईसीसी को कहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं कहेंगे, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को कहेगा भाई मनाओ, इन्होंने ये करो, उनका हेडिक है, वही सब चीज़ें हैं। आ जाएंगे तो मेले को 4 चांद लगेंगे, नहीं आएंगे तो ऑफ कोर्स उस तरह का नहीं हो पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। ये शायद पाकिस्तानी फैंस को बुरा लगे, बट सच ये है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती है और वो मैचेस कहीं और होते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी का वो रंग थोड़े फीके पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर रेसिप्रोकल जो या रिएक्शन जो है वो क्या होगा पाकिस्तान का, वो सबसे ज़्यादा मायने रखेगा कि पाकिस्तान अपने लिए क्या कर सकता है। क्या फिर पाकिस्तान के जो माजी का रूटीन रहा है कि आईसीसी ज़्यादा डॉलर्स दे दे और पाकिस्तान उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, या फिर पाकिस्तान कहे कि नहीं अब हम भी रेट करेंगे और हम भी आगे 2-3 इवेंट हैं, हम भी फिर उसमें नहीं जाएंगे, जो कि एक डेडलॉक होगा एशिया क्रिकेट के लिए भी और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। क्योंकि दुनिया की 2 बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है
तो उस बीच में ये प्रॉब्लम रहना आईसीसी के लिए कहीं से अच्छा नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये मामला अच्छे तरीके से हल होंगे। बट चेयरमैन पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को लेकर जिस तरह चल रहा है, मुझे इस मामले पर मुझे बिंग जर्नलिस्ट फील हो रहा है कि ये शायद थोड़ा बेहतर है कि आप इन चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं करनी है। जब ऑफिशियल बात होगी तो ऑफिशियल रिस्पांस भी आ जाएगा। अभी आकर क्या बात करनी है? अभी जिस चीज़ के ऊपर बात है कि हम कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, हमारा अपना, हम जो होस्ट हैं, हमें अपने ये जो पूरा करना है वो काम पूरा करना है, दैट्स इट। और चीज़ों की तरफ हमें जाना नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक अप्रोच शायद थोड़ी बेहतर भी है। तो दोस्तों ये है मामला पूरे का पूरा। और कज़ाफ़ी स्टेडियम जब कंप्लीट होगा, ऑफकोर्स इसकी एक न्यू लुक या कोई भी चीज़ रेनोवेट होती है थोड़ा बेहतर लगती है, अच्छी लगती है। तो एक मज़ा आएगा जब थोड़ा एरियल शॉट नज़र आएगा, क्योंकि जो 3D लुक देखी है कज़ाफ़ी स्टेडियम की और कराची स्टेडियम की, दोनों काफ़ी शानदार हैं। और हम सभी बात करते हैं कि यार हमारे स्टेडियम बहुत बुसीदा नज़र आ रहे हैं, वो उस तरह का तड़का नज़र नहीं आता जो वर्ल्ड क्रिकेट में नज़र आता है। तो अब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है, होपफुली आफ्टर कंप्लीशन एक न्यू लुक देंगे दोनों स्टेडियम। और ये दोनों इसलिए भी खास हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ और इख्तिताम इन दोनों में ही होगा। तो ये एक तरह से होता है दोस्तों कि पाकिस्तान की ये दो मेन स्टेडियम हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर होंगी, ऑफकोर्स मेन स्टेडियम के ऊपर होंगी, तो उनको थोड़ा बेहतर करना एक बहुत खास है। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसे बोलते हैं पहला शॉट खेलना ही नहीं चाह रहा। रिस्पॉन्स वहाँ से आएगा, उसके बाद जो भी रिप्लाई होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में है नहीं कि एक्शन करे, पाकिस्तान जो भी करेगा रिएक्शन में ही करेगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।